नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा में 10 राजनीतिक पार्टी और 10 सामाजिक संगठनों के माध्यम से अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ मोर्चा का गठन किया गया है, जिसके संयोजक के रूप में सर्वसम्मति से सम्मानीय IAS मौर्य साहब को नियुक्त किया गया है, चयन किया गया। और मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के ये अलायंस बनाया है, जो गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी सरकार मध्य प्रदेश में बनाने के लिए काम करेगा। मेरा नाम डॉक्टर रावण वर्मा है, समता मूलक समाज पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, अपन जब उतरेंगे 10 पार्टियों को जोड़ा है, तो 10 पार्टियां किस किस क्षेत्रों में अपने विधायक उतारेंगे? देखिए, अभी हमारा संगठन बना है, फिर सभी हमारे जो दल हैं अपने अपने क्षेत्र में अपनी शक्ति और कार्यकर्ताओं की टीम रखते हैं। उस हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि हमें कहाँ किसको चुनाव लड़ाने से हम कांग्रेस बीजेपी को हरा सकते। सर, 10 पार्टियों में कौन कौन सी ऐसी बड़ी पार्टी हैं जो अपने साथ जुड़ेंगी? देखिए, बहुजन समाज की विचारधारा को मानने वाली सभी पार्टियां बड़ी हैं। बड़ी पार्टियां वोट से होती हैं। 2023 में हमें वोट पड़ेगा तो हमारी पार्टी बड़ी हो जाएगी। किस मुद्दों पे उतरेंगे हम मैदान? मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मध्य प्रदेश की जनता उब चुकी है। 66 वर्ष के मध्य प्रदेश में 46 वर्ष से ज़्यादा कांग्रेस की सरकार रही है और 20 वर्ष के करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गई। क्या आपको बेरोजगारी मुद्दा भी रहेगा? आपके आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का निजीकरण एक बड़ा मुद्दा है, कर्मचारी अधिकारियों की जो पेंशन बंद कर दी गई है, पदोन्नति बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के 1,40,000 बैकलॉग खाली पड़ा है और जाति और धर्म के नाम पर आए दिन जुल्म ज्यादती अत्याचार हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को यदि हम खत्म करना है तो मध्य प्रदेश में फुले साहू पेरियार अंबेडकर बिरसा मुंडा की विचारधारा को मानने वाले, संविधानवादी विचारधारा को मानने वाली हमारी सभी पार्टियां एक मंच पर आई हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हरा करके हम यहाँ अपनी सरकार बनाएंगे। आगे की अब आपके क्या कदम होने वाले हैं? उसकी हमारी ये प्लानिंग है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारे घटक दल हैं उन घटक दलों के माध्यम से नुक्कड़ सभाएं, फिर जिले पर सभाएं और बड़ी बड़ी आम सभाएं करके समाज में संदेश देंगे कि मध्य प्रदेश में गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल एक मंच पर है। सर, पहले तो आपको बधाई कि आपने उन बहुजन विचारधारा के IAS मौर्य जी, आपको पूरी 10 पार्टियों का हेड बनाया गया है, तो किस तरह से चुनाव को मैनेज करेंगे आप? जो कहाँ से किसको कैसे लड़वाना है? जय विंद है, महाकौशल है, तो क्या यहाँ से जहाँ से पार्टियाँ हैं तो कैसे विधायक अपने लड़ेंगे? क्या है कि जो ये मोर्चा बना है उस मोर्चे में प्राथमिक रूप से पहले 10 दल आए हैं, राजनीतिक दल, और 10 बड़े सामाजिक संगठन हैं जिनका बड़ा सामाजिक आधार है मध्य प्रदेश में। तो अभी आज से शुरुआत हुई है, लेकिन इसमें और भी राजनीतिक दलों के आने की पूरी संभावना है और हमारी चर्चा चल रही है। जो बेसिक आधार हमने तय किया है, विधायक जो आपका मूल क्वेश्चन है कैंडिडेट उतारने का, तो बेसिक हमारा आधार यह है कि जिस राजनीतिक दल का जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में जनाधार होगा तो वहां वो राजनीतिक दल अपना कैंडिडेट उतारेगा और वो कैंडिडेट मोर्चे का संयुक्त कैंडिडेट होगा। हम उसको जिताने के लिए काम करेंगे। सारे राजनीतिक मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रदेश में 60 साल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर राज किया, लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उसके जो मूलभूत अधिकार थे, संवैधानिक अधिकार थे, वो आज तक नहीं मिले हैं। तो इसलिए ये संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है कि जो बहुसंख्यक समाज है उसके मूलभूत अधिकारों की रक्षा हो, खासतौर पर संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो और उनको अपना हक अधिकार मिले, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने दोनों ने
नहीं दिया। मौर्य जी, जैसे अब आज से आपकी पार्टी की लॉन्चिंग हो गई है, तो ये विधायकों की क्या अभी 6 महीने पहले या अभी से ही आप इनको कैंडिडेट्स को घोषित कर देंगे क्या बस? नहीं, जो मोर्चे में शामिल सदस्य संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस मामले में लेके स्वतंत्र हैं। जो उनको सीटें अलॉट होंगी उनके जनाधार के हिसाब से, तो वो अपना कैंडिडेट किसको बनाती हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे, सामाजिक कॉम्बिनेशन का, लेकिन पार्टी अपने आप में स्वतंत्र रहेंगी। उनको जैसे किसी को 10 सीट मिली है तो वो 10 ही सीटों पे अपना स्वतंत्र रूप से कैंडिडेट उतार सकते हैं, पर वो मोर्चे का कैंडिडेट रहेगा, जो भी वो पार्टी। मतलब ये 10 पार्टियों में से जो जिस एरिया में जिसका प्रभाव अच्छा हो, हाँ, वो वहाँ उतारे अपना स्वतंत्र कैंडिडेट। वहाँ मोर्चे में शामिल बाकी पार्टियों का कैंडिडेट नहीं रहेगा, हमारा एक सिंगल कैंडिडेट। तो सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? नहीं, देश को तो भारत के संविधान में लिखा नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाने का। भारत के संविधान में तो लिखा है ये भारत है और सर्वधर्म राष्ट्र है। तो हम सर्वधर्म की भावना में विश्वास करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस क्या कहता है, इसमें हम बिलीव नहीं करते, मोर्चा बिलीव नहीं करता। क्योंकि 2024 का चुनाव जो केंद्र से लड़ने जा रहा है वो हिंदुत्व पे लड़ने जा रहा है, उस पे आपका क्या विचार? देखो, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ता है ये उनका इशू है, लेकिन संयुक्त मोर्चे में शामिल सारे दल भारत के संविधान में जो व्यवस्था किया है, देश के संविधान के निर्माताओं ने, उस संविधान में जो व्यवस्था, उस भावना से चुनाव लड़ेगी। 24 में भी आपके कैंडिडेट उतरेंगे? हाँ, 23 में हम पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में रोकेंगे और फिर 24 में ताकत के साथ मुकाबला करेंगे कि वहाँ भी सरकार ना बने उनकी। अभी इस चुनाव में कितने राज्यों से अपनी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हमारी राज्यों से नहीं है, हमारा तो मध्य प्रदेश, ओनली मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक सर।